हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 15.1 यानी कि 15.1 का क्वेश्चन लेके आया और उसमें मैं आप लोगों को उसका क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें पूरा तो समझाने में क्या वक्त लगेगा इसमें, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारा डिटेल हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है ना? तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता आप समझ चुके होंगे क्लास में। हम सिर्फ क्वेश्चन लेके आए ताकि जो स्टूडेंट अब्सेंट कर जाते हैं क्लास में तो उसके लिए क्वेश्चन बनाना दिक्कत हो जाता है। जो अभी लॉकडाउन में फिलहाल क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, और जिसको ज़्यादा ज़रूरी है डीपली अगर जानकारी लेने के लिए तो वो आप क्लास आ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी क्लास चल रहा है, मतलब कि कम समय में ही पढ़ा के निकाला जा रहा है क्योंकि ज़्यादा वक्त क्लास में भी नहीं दिया जा रहा है और बहुत जगह क्लास बंद भी हो चुका है। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन सारा क्लियर कर दे। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 15.1 यानी कि ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चलिए इसको लिख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है और चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए मैं देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, एक बार पुनः जी ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद। कितने गेंद खेलती है? 30 गेंद खेलती है। मैं 6 बार चौका मारती है। कितने बार चौका मारती है? 6 बार। तो कितने बार नहीं मारती है? अगर 30 बॉल अगर महिला बल्लेबाज खेल रही है, 30 बॉल खेली और मात्र 6 बाउंड्री लगाई यानी 6 चौका यानी 6 बार 4 लगाई, तो बाकी 24 बॉल में तो वो 4 नहीं लगा पाई ना। 24 बॉल तो वो ऐसे डॉट कर गई, बीट कर गई। ठीक है ना? तो जो बॉल नहीं वो मार सकी तो उसी का प्रायिकता निकालने को होता है। तो इसमें हम लोगों को देखना है, जब इसका हल करेंगे हम लोग तो सबसे पहले इसमें कुल संभव परिणाम क्या है? कुल संभव परिणाम मतलब हो गया कि अभिप्रयोगों की संख्या, जिनमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या इसमें लिख देते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी कि टोटल वो कितना बॉल खेली उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें कितना टोटल कितने बॉल खेली वो? 30 बॉल, 30 गेंद यानी 30 बॉल खेली। और इसमें जो अभिप्रयोगों में जितनी जो घटना घटी
30 बॉल में वो कितने बॉल में बाउंड्री लगाई, वो कितने बॉल लगाई, 6 बॉल लगाई। तो चलिए अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी, तो 6 बॉल में वो बाउंड्री लगाई, ठीक है। तो कितने बॉल में और 6 बॉल में वो बाउंड्री लगा दी, 30 गेंद खेली, वो 6 बॉल में वो बाउंड्री लगाई, तो कितने बॉल में वो बाउंड्री नहीं लगा पाई, कितने बॉल। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकालने बोला, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 6 गेंद में वो तो बाउंड्री लगा दी, तो कितने गेंद में चौका वो नहीं लगा पाई, लिखते हैं 6 गेंदों में चौका मारती, तो कितने गेंद में नहीं मारती है, तो कितने गेंद में चौका ना मारे जाने की संख्या, चौका ना मारे जाने की गेंद की संख्या, गेंद की संख्या। टोटल वो 30 बॉल खेलती है, टोटल वो 30 बॉल खेलती है, 30 में 6 बॉल वो चौका मारती है, तो बाकी बच गए 24 बॉल में वो चौका नहीं मारती, 24 बॉल में वो चौका नहीं मारती है। तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता जब निकालने बोले ना, इसका चौका नहीं मारने की प्रायिकता, चलिए देखते हैं। चौका लेंगे, इसलिए चौका ना मारने की प्रायिकता यानी पी। टोटल कुल अभी प्रयोगों की संख्या कितनी हो गई, 30। ऐसे प्रायिकता का जो सूत्र होता है ना, इसका प्रायिकता का देखिए यहाँ लिखते प्रायिकता, प्रायिकता बराबर यानी कि पी, इसको लिख सकते हैं अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी, घटना घटी बटी अभी प्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो इसको देखिए, तो इसमें हम लोगों को देखना कि अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी, तो कितने बॉल में वो नहीं मार सकी, 24 बॉल, ठीक है। तो ये घटना घटी, उस 24 बॉल में वो चौका नहीं मार सकी। बॉल कितना खेली, 30 खेली, तो 24/30 हो जाएगा जब चौका नहीं मारने की प्रायिकता निकाला जाएगा। इसलिए लिखेंगे चौका ना मारने की प्रायिकता यानी कि पी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी होगी, टोटल बॉल वो कितना खेली, जो टोटल होता है ना, कुल संभव परिणाम जो होता है, परिमाण की संख्या, कुल संभव परिणाम यानी कि टोटल जो होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक। और कितने बॉल में वो चौका नहीं मारी, 24 बॉल में नहीं मारी, तो 24 ऊपर लिख दी। अब इसको हम लोगों को कटाना है, अगर कटता है तो 6 से चलिए 4 बार में कटता है, 6 से 5 बार यानी कि 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 से जब 4 में डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसको एकदम बिल्कुल शॉर्ट में जब बनाइएगा, कुछ ऐसे देख लेना है। चलिए इसको ऐसे, या एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है
कि आप देख लीजिएगा कि 6 गेंद में वो चौका मारती है। देख लेते हैं, चलिए इसको उतार लेना, आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो जिसमें चौका मारती है ना उसका प्रायिकता आप निकाल लें। ठीक है, आपको पता है कि प्रायिकता जब निकालते हैं, राइट, जब इसको हल करेंगे हम लोग, जो घटना घटी, घटना घटने की संख्या कितना हो गया 6 बार में वो चौका मारी, उसी को घटना घटने की संख्या बोले एक तरह से। और कुल संभव घटना घटने की परिमाणों की संख्या, घटना घटने की, इसको लिख सकते हैं परिमाणों की संख्या बराबर 6, और कुल संभव परिमाणों की संख्या। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे कि चौका मारने की प्रायिकता, चौका मारने की प्रायिकता। चलिए, चौका मारने की प्रायिकता, किसी का भी आप प्रायिकता निकालने बोले ना, इतना आप अगर ये प्रॉब्लम लगता है समझने में या तो जो भी है, तो आप अगर शॉर्ट में अगर बनाइएगा, किसी का भी जब प्रायिकता आपको निकालने बोले तो कुल देख लेना, टोटल कुल संभव परिणाम कितना होता है, टोटल कितना गेंद है, 30 गेंद है, नीचे 30 रख दिए। और जो घटना घटती है, चौका मारती है या जो भी करती है, तो कितने गेंद में कर रही है, 6 गेंद में कर रही है, तो 6/30, तो इसको कटाते 6 से 1 बार, 6 से 5 बार में, तो 1/5, इसको लगेंगे तो 0.2 हो जाता है। 0.2 कितना हो जाता है, 0.2। ये चौका मारने की प्रायिकता होती है। ये आपका क्या हो गया, चौका मारने की प्रायिकता। अब चौका नहीं मारने की प्रायिकता क्या निकालने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग 1 में घटा देते हैं। 1 में चौका मारने की प्रायिकता को अगर घटा देंगे, या ऐसे चौका ना मारने की प्रायिकता, तो 1 में मारने वाला घटा देंगे तो वो नहीं मारने का प्रायिकता निकल जाएगा 0.2, तो आ जाएगा 0.8। या शॉर्ट में अगर हमको निकालना, जैसे कि चौका नहीं मारने का प्रायिकता, आप देख लेते हैं, डायरेक्ट चौका, अभी समय तो ज्यादातर स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, इसलिए जल्दीबाजी में अगर बनाना हो, चौका ना मारने की प्रायिकता, तो टोटल बॉल कितने खेला, चलिए वो महिला बल्लेबाज 30 बॉल खेले, 30 बॉल, कितने बॉल में चौका नहीं मार पाई, 6 बॉल में मारी, लेकिन 24 बॉल तो डॉट कर गई ना, वो बीट कर गई, तो 24 बॉल में नहीं मार पाई, तो जितने बॉल में नहीं मार पाई तो उसी का प्रायिकता निकालना है, तो 24/30, तो कटाएंगे तो 6 से 4 बार में, 5 बार में, तो वही आया 0. डिवाइड करेंगे 4/5, तो 0.8 आ जाएगा। तो कुछ नहीं, प्रायिकता ऐसे निकालना, आपको किसी का भी प्रायिकता निकालना बोले ना, तो कुल जितना रहता है टोटल वो नीचे रहेगा, और जिसके बारे में बोला जाए तो वो ऊपर रहेगा, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद करते हैं, और खास करके आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, और साथ ही लाइक और भी करें, ताकि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब होगा तो हमको भी वीडियो बनाने में मन लगेगा, हमको लगेगा कि नहीं हम कुछ स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं, स्टूडेंट समझ पा रहे हैं,
तो मैं भी और कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से क्लास 8, 9, 10 ये तीनों क्लास का मैं हर एक्सरसाइज का वीडियो, हर क्वेश्चन का मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बोलता है दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का अदृक्षा चयन किया जाता है और निम्नलिखित आंकड़े लिख दिए गए हैं। आंकड़े आपका ये आंकड़े सिर्फ लिखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 15.1 में आप क्वेश्चन नंबर 2 जाके देखिएगा तो पूरा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं सिर्फ आंकड़े यहाँ लिखता हूँ क्योंकि लिखने में भी ज्यादा वक्त लगता है, स्टूडेंट को लगता हो कि नहीं जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ठीक है। चलिए सिर्फ आंकड़े लिखते हैं। परिवारों में लड़कियों की संख्या परिवारों की संख्या अगर 2 लड़की है तो 475 घर में 475 परिवार में 2 लड़की करके पैदा हुई या है, और एक लड़की जिसके घर में वो परिवार की संख्या 814। और क्या है ना कि जीरो लड़की मतलब लड़कियों की संख्या नहीं है, वो कितने परिवार में है जिसके घर में बेटी नहीं है यानी कि लड़की नहीं है, वो 211 घर में यानी 211 परिवार में, ठीक है। इसमें बोला है कि परिवारों में लड़कियों की संख्या 210, परिवारों की संख्या इतना और इतना है। टोटल परिवार जो होता है ये आपका आ जाएगा 1500। जोड़ के देखिएगा तीनों टोटल कुल आ गया आपका 1500 आ गया। लेकिन 1500 परिवार में कुछ ऐसा परिवार है जिसके यहाँ 2 बेटी है, जिसके यहाँ 1 बेटी है और किसी के यहाँ बेटी है ही नहीं, यानी कि देख लेंगे 775 घर में जो है 775 घर में परिवार में 2 लड़की करके है और 814 परिवार यानी कि घरों में 1-1 लड़की करके है और 211 घर यानी कि परिवार ऐसा है कि उसके घर में लड़की हुई ही नहीं है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई है, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया जोड़ के देख लेते हैं। 5 10 0 हाथ में 2 7 9 1 10 10 ठीक 1500 टोटल कितनी है 1500। तो इनमें बोला गया कि 2 लड़कियां हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 लड़कियों वाले परिवारों का जो है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लड़कियां का प्रायिकता तो कुछ नहीं, जिसके बारे में बोला जाए ना 2 लड़की टोटल परिवार कितनी, टोटल परिवार 1500। टोटल जो होता है उसको आप हमेशा प्रायिकता में नीचे रखिएगा तो 1500, ठीक है। और 2 लड़की जो है 2 लड़की कितने परिवारों में है तो 475 परिवार में है, तो 2 लड़की 475, 2 नहीं दे दीजिएगा, वो तो 2 लड़की है ना, वो 475 परिवार में है तो उसका प्रायिकता निकालना है ना, 2 लड़कियों का प्रायिकता नहीं, 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता टोटल 1500 कुल 1500 और 2 लड़कियां वाले परिवार कितनी है 475 है। तो 475 है तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए कटाते हैं, 5 से अगर कटाते हैं तो 9 × 5 = 45,
2 5 95 बार, 5 से कटाएंगे तो 300 बार। ठीक है, फिर अगर कटाते हैं 5 से तो 19 बार में, और 5 से 60 बार में। ये कितना आया है? 19/60। तो आप इसको और अगर पॉइंट में लाना तो पॉइंट में भी ला सकते हैं। 60 से आप 19 को डिवाइड कीजिए, आपका पॉइंट में भी आ जाएगा, नहीं तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखना कि एक लड़की हो तो उस परिवार का प्रायिकता क्या हो। एक लड़की वाले क्वेश्चन नंबर, एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता। टोटल कितना बता देते हैं बराबर की टोटल हमेशा नीचे। ठीक है, और एक लड़की वाले परिवार की संख्या कितनी है? 814। 814 आप लिख दीजिए। आप इसको घटा सकते हैं, सॉल्व कीजिए जैसे वहां कटाए, और आप इसको और हल कर सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्लास 9 का स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इसको कटाना है, 2 से कटाइएगा तो 4 बार में, 0 बार में, 7 बार में। 2 से कटाइएगा तो 750, यानी कि 407/750। ठीक है, और अगर पॉइंट में लाना तो नीचे से ऊपर आप भाग दीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कोई लड़की ना हो तो उस परिवार की प्रायिकता की संख्या क्या होगी। कोई लड़की ना हो तो इस उस परिवार की प्रायिकता क्या होगी, है ना। कोई लड़की ना हो, होने वाली, ऐसे लिख दे, कोई लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या। ठीक है, तो टोटल लड़की आपका कितना, सॉरी टोटल परिवार कितनी है आपकी 1500। तो आप हमेशा टोटल यानी को नीचे रखिएगा, और कितने परिवार में जो कि लड़की नहीं है तो 211 परिवार, 211 परिवार में लड़की है ही नहीं, तो आप इसका प्रायिकता इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है आपको कि इसी क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आपको जांच करना है कि प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 होता है, तो चेक करना है प्रायिकताओं का योग। अगर प्रायिकताओं का योग 1 होता है तो आप सही बना रहे हैं, अगर प्रायिकताओं का योग 1 नहीं होता तो आप इसका मतलब गलत बना रहे हैं। तो वही चेक करना है कि सही है या गलत है। तो लिख देंगे जांच में प्रायिकताओं का योग बराबर, पहला का प्रायिकता कितना 19/60 लिखिए, या ये आपका जो था ना 475/1500, आप ये भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किए तब इतना आया, नहीं सॉल्व करते इतना भी आप लिख सकते हैं, उसका प्रायिकता होगा। चलिए वही लिखते सुविधा होगा आपको, 475/1500। दूसरे का कितना 814/1500। तीसरे का कितना है आपका 211/1500।
चलिए एलसीएम लिए सबका, तो 1500, 475, 814, 211, जोड़ेंगे 1500 बटे 1500, कट के आपका एक आ गया। कट के कितना आ गया आपका? एक आ गया, बराबर एक। तो एक आ गया, इसका मतलब आप जो बना रहे हैं ना वो आपका सही है। अगर एक नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप जो सॉल्व कर रहे थे वो गलत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए इस एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, और ताकि एग्जाम्पल भी जरूरी होता है, या उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल का है, बोला एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त जो आता है 455 बार आता है, और पट जो आता है 543 बार आता है। तो चित्त और पट आने की प्रायिकता निकालेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? चित्त का प्रायिकता और पट का प्रायिकता। ठीक है ना, तो देखिए तो चित्त आने की प्रायिकता, कुछ नहीं करना, प्रायिकता में टोटल कितनी बार उछाला? 1000 बार, तो 1000 नीचे हमेशा रखिएगा। और चित्त कितने बार आया? चित्त कितने बार आया? तो 455 बार। चलिए 455 चित्त करें, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 0.455। इसकी प्रायिकता ये होगी, भाग दीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पट। पट आने का प्रायिकता, बोले थे ना कुल जो होता है टोटल बार वो नीचे, और पट का 543 ऊपर। इसको भी सॉल्व करेंगे 0.545 आएगा। ऐसे प्रायिकता आप शॉर्ट में जब निकाल सकते हैं। बार बार कितनी बार आप फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दे क्या इधर? चलिए मिटा देते हैं, उतार लीजिएगा आराम से या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, एक नंबर में दो चीज बराबर आता है 105 बार।
एक चीज आता है 275 बार और कोई भी चित नहीं आता है वो 120 बार। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को सॉल्व करना है कि दो चीज आने की प्रक्रिया। सबसे पहले कुल कितना हो गया 500 बार में हम लोग जब सिक्का उछाले तो 105 बार जो है दो चित आया, दो 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 करके, और एक 275 बार ऐसा होगा कि एक ही बार एक ही चित करके आया, और 120 बार ऐसा होगा कि चित आया ही नहीं उसमें। तो इसको सॉल्व कैसे करें, चलिए वैसे ही करना है, कुछ है तो नहीं। चलिए एक नंबर कि दो चित आने की प्रायिकता, की प्रायिकता टोटल कितने बार आपने उछाला 500 बार, और दो चित कितने बार आया 105 बार। तो आप इसको कटा सकते हैं, 5 से कटाइएगा तो ये 21 बार में आएगा और ये 100 बार, यानी कि 21/100 इसका मतलब 0.21 आएगा, 0.21। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज आने की प्रायिकता। कुल कितने बार सिक्का उछाला 500 बार नीचे, और एक चीज कितने बार आया 275 बार। इसको भी सॉल्व कीजिएगा 5 से, तो 5 5 55 बार में, तो ये 100 बार, यानी कि 55/100, तो पॉइंट में लाएंगे तो 0.55 ये भी आएगा। कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता। चलिए कोई भी चित ना आने की प्रायिकता टोटल 500 नीचे और 120 बार में आया ही नहीं, तो नहीं आया तो चलिए 1 0 कटाए, दूसरे कटाएंगे 6 बार में, दूसरे कटाएंगे तो 25 बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6/25, 6/25। ठीक है, पॉइंट में लाएंगे तो चलिए भाग देते हैं 6 में 25 से, नहीं लगेगा 0.2 बार में 50, 10.2 4 बार, तो आ गया 4 बार में, यानी कि 0.24। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये प्रायिकता बना आए जो वो सही है या गलत है। तो चेक करना, तो तीनों को आप जोड़ के देखिए कि अगर एक आ जाता है तो आपने सही बनाया। ये कितना फर्स्ट वाला 0.21, 0. इतना और 0. इतना। चलिए चेक करके जोड़ते हैं, 0.21, 0.55, 0.24 जोड़े, 10 के 0 हाथ में 1, ये भी 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 पॉइंट। चलिए आपका आ गया 1.00 का मतलब होता है 1, इसका मतलब है कि आपका सही बना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं।
बोलता है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों दिया है 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारता, वो कितनी बार कौन क्या आता है उसके बारे में लिखा है। चलिए पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, मतलब चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, पासा मतलब जस्ट लाइक लूडो का गोटी है ना, वैसा होता है। फेंकने पर प्राप्त परिणामों जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबार। ये चलिए परिमाण दिया परिणाम और बारंबार। वन 179 150 157 150 49 175 और 6 वाला दिया है 1। ये सब आप जोड़िएगा तो 1000 आएगा। ठीक है, इसमें लिखा है प्रत्येक का बारंबारता निकालना। प्रत्येक का बारंबारता निकालने। तो प्रत्येक मतलब एक का भी निकालना, 2 का भी निकालना, 3 का भी, 4 का, 5 का और 6 का। तो पासा समझते हैं आप लोग लूडो का गोटी। लूडो का गोटी में जिस प्रकार 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, वैसे पासा में भी 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। जैसे कि महाभारत में तो देखे होंगे, महाभारत जब हुआ था सपोनी मामा के पास रहता था पासा, हमेशा ऐसे करते रहते। तो उसमें भी 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। तो चलिए उसमें देखा है कि जो 1 लिखा हुआ था वो पासा में तो 179 बार है। जब बीघा तो 1 जब आया तो 179 बार आया। 2 जब उसमें लूडो हम लोग खेलते हैं तो 2 जैसे बोलते हैं 2 आया तो कितने बार आया, तो 150 बार आया। तो वैसे 3 कितने बार आया, कितना, 4 इतने बार, 5 इतने, 6 इतने, मतलब कुल लूडो का गोटी मान के चलो 1000 बार बीगे तो छक्का 190 बार आया, पंजा 175, चौका 100, इतना, तिग्गी इतना, गुग्गी इतना और 1 इतना, जैसे कि है ना। तो चलिए तो प्रत्येक का बारंबारता निकालने बोला। चलिए पहले 1 का बारंबारता निकालते हैं। 1 का प्रायिकता टोटल कितना है आपका 1000, वो नीचे दीजिएगा। और 1 कितने बार आता है 179। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.179। वैसे 2 का प्रायिकता यानी 2 कितने बार आता है 150 बार आता है। तो 150 और टोटल कितना 1000। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.0150 आएगा। अब 0 हटा भी सकते, कटा दे, ठीक है। 2 का हो गया 3
का प्रायिकता, प्रत्येक का बोला निकालें, सबका निकालेंगे। 3 का कितना 157 और टोटल 1000 आ जाएगा 0.157। 4 का 4 में कितने 149/1000, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.149 आएगा। 5 का 5 वाला कितना बार आया है, 5 कितने बार आया है 175 बार, 175 बटे इसका भी 0.175 आएगा। आप जब डिवाइड कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। वैसे 6 का प्रायिकता 6 कितने बार आया है 90 190 बार, 190 बटे 1000 सॉल्व कीजिएगा 0.190। आप 0 कटा भी सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ इसलिए किए कि सबको जोड़ के दिखाएंगे कि आपका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। अगर हम एक नहीं आया तो इसका मतलब सोच लीजिए कि आपका ये सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम गलत बन रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कि सबका जोड़ एक आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। सबका प्रायिकता निकल गया, प्रत्येक का बोला था, एक का प्रायिकता आपका इतना आया, 2 का इतना आया, 3 का इतना, 4 का इतना, 5 का इतना, 6 का इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें देखना है चेक करके कि सबका योग एक होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। 0. क्या था 179, फर्स्ट वाला 0.150, 0.157, 0.149, 0.175, 0.190। चलिए जोड़ते हैं 9 7 16 16 और 9 25, 25 5 30 के 0, हाथ में 3, 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 7 28 7 9 37 37 3 40 40 के 0, हाथ में 4, यहाँ लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 4 10 के 0, हाथ में 1, यहाँ लिख दिए। 1 यहाँ उतार दिए। इसका मतलब 1.00 का मतलब ही होता है 1। आप पॉइंट के बाद 1000 को 0 बैठा दीजिए या 1 के 0 या 0 नहीं भी बैठाइए तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो बना आपका प्रायिकता ये सही बना। चलिए इसी प्रकार मैं आप लोगों के बीच प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन लेके आऊंगा और आप जहां तक कोशिश होगा मेरा कि अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। आप लोग जितना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा तो हमको लगेगा कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी कुछ मतलब कि उसका मेहनत का फल मिले। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।